नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से टेट, एस-टेट और सी-टेट के लिए हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम देखेंगे पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे थोड़ा जुखाम और गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आवाज क्लियर रहे। देखेंगे प्रश्न 1। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था। ए जी मेडल ने, बी ए जी टांसले ने, सी ई पी ओडम ने, डी सी पार्क ने। इसका विकल्प बी सही है, ए जी टांसले ने। अगला प्रश्न 2। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है। ए जैवभार, बी जैव विविधता, सी ऊर्जा प्रवाह, डी वनस्पति सघनता। इसका विकल्प सी सही है, ऊर्जा प्रवाह। अगला प्रश्न 3। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से कौन जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी वियोजक, डी आवास। इसका विकल्प सी सही है, वियोजक। इसका विकल्प सी सही है, वियोजक। वियोजक अपघटन की प्रक्रिया द्वारा जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार वो जैव एवं अजैव पदार्थों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 4। सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है। ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, सी मरुस्थलों तथा सावना में, डी विषुवत रेखीय वनों में। डी विषुवत रेखीय वनों में। इसका विकल्प डी सही है, विषुवत रेखीय वनों में। देखेंगे अगला प्रश्न 5। अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवी तत्व है। ए लाइकेन, बी दीमक, सी शैलीय नमक, डी शैवाल। इसका विकल्प सी सही है, शैलीय नमक। शैलीय नमक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवी तत्व है, और सभी ये तीनों लाइकेन, दीमक, शैवाल जैवीय तत्व हैं। अगला प्रश्न 6। विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र है। ए उदीय, बी शीतोष्ण पतझड़, सी उष्णार्द्र वन, डी घास के मैदान। इसका विकल्प सी सही है, उष्णार्द्र वन। इसका विकल्प सी सही है, उष्णार्द्र वन। देखेंगे अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है। ए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। इसका विकल्प बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जितनी भी गाड़ियों वगैरह के धुएं हैं, या और जितने धुएं होते फैक्ट्रियों वगैरह, सब में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो इस प्रकार से, और सबसे ज़्यादा हानिकारक भी यही होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक मात्रा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। देखेंगे अगला प्रश्न 8। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा, बी लकड़ी का कोयला, सी तापीय विद्युत ऊर्जा, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प ए सही है, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा।
पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा है, जो कि हर जगह चाहे कहीं भर की मतलब कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह जो है वो सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध रहती है, बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में कोने कोने में ये पहुंचती है। सूर्य जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं अपनी ऊर्जा देने में, कहीं पर किसी भी स्थान पर। तो इसलिए परितंत्र में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, किसी परितंत्र में होते हैं ए सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, बी उत्पादक, अपघटक, घटक, सी जलीय जंतु एवं जलीय पौधे, डी जैविक तथा अजैविक घटक। इसका विकल्प डी सही है, जैविक तथा अजैविक घटक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? ए घास का स्थल, बी धान का खेत, सी एक्वेरियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, घास का स्थल। घास का स्थल बिल्कुल प्राकृतिक होता है, घास कोई नहीं लगाता है, अपने आप स्वतः जो है वो निकल आती हैं, जबकि धान का खेत और एक्वेरियम जो है ये कृत्रिम होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं? ए परिवार, बी समुदाय, सी जनसंख्या, डी समूह। इसका विकल्प सी सही है, जनसंख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है? ए उपभोक्ता, बी परोक्ष, बी अपघटक, सी परोक्ष, डी उत्पादक। इसका विकल्प डी सही है, उत्पादक। इसका विकल्प डी सही है, उत्पादक। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान उत्पादक का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं? ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी घटक, डी उपभोक्ता। इसका विकल्प डी सही है, उपभोक्ता। मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु या मानव होते हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो छोटा होता है वो उससे बड़े का उससे बड़ा जंतु जो होता है उस पे आश्रित होता है, जो उससे और बड़ा होता है वो उस पे आश्रित होता है। इसलिए मानव तथा सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 14, पारितंत्र में बाज का स्थान है? ए अपघटक, बी निम्न उपभोक्ता, सी प्रथम उपभोक्ता, डी सर्वोच्च उपभोक्ता। इसका विकल्प डी सही है, सर्वोच्च उपभोक्ता। बाज जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता है, क्योंकि बाज जो है आपने सुना होगा, बाज बहुत से जानवरों का जंतुओं का शिकार करता है, लेकिन बाज का शिकार कोई नहीं करता, इसलिए यह सर्वोच्च उपभोक्ता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 15, पारितंत्र में मानव है? ए शाकाहारी, बी सर्वाहारी, सी उपभोक्ता, डी सर्वोच्च उपभोक्ता। इसका विकल्प बी सही है, सर्वाहारी। इसका विकल्प बी सही है, सर्वाहारी। मानव क्या है? मानव सर्वाहारी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी होता है, जैसे कि अनाज, दाल, सब्जी सब खाता है। इसके अतिरिक्त मानव मांसाहारी भी होता है। तो इस प्रकार से मानव जो है वो सर्वाहारी होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 16, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये किसका कथन है? ए सुकरात का, बी क्रो का, सी अरस्तु का, डी डार्विन का। इसका विकल्प सी सही है, अरस्तु का। अगला प्रश्न,
प्रश्न 17, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ए परिवार को, बी समूह को, सी जाति को, डी विद्यालय को। इसका विकल्प ए सही है, परिवार को। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो क्या रहता है, जिस समय बच्चा जन्म लेता है वो एक तरह से उसमें और किसी पशु में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार से उठना बैठना चलना बोलना सब कुछ सीख लेता है। तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक जीवन की दूसरी पाठशाला क्या है, तो इसका उत्तर होता है विद्यालय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? नहीं है दिया है बच्चों, नहीं है पे आप नहीं में विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए हाइड्रोजन H2, बी मीथेन CH4, सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका विकल्प ए सही है, हाइड्रोजन H2। ये जो है ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, और इसके अतिरिक्त ये तीनों ही वायु प्रदूषण के कारण हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? एक ताप विद्युत शक्ति केंद्र, बी जल विद्युत शक्ति केंद्र, सी हरित गृह प्रभाव, डी कैडमियम। इसका विकल्प बी सही है, जल विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है? ए जैव द्रव्य ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ताप ऊर्जा, डी ताप विद्युत शक्ति केंद्र। इसका विकल्प डी सही है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, वायुमंडल में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? वायुमंडल में कौन सा पर्यावरण प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? ए पारा, बी HFC, बी कोहरा, डी ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। इसका विकल्प डी सही है, ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। इसमें कोई भार नहीं होता है, तो ये भार रहित प्रदूषक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, धूम्र कोहरे का निर्माण होता है? ए धूप प्लस कोहरा से, बी धुएं प्लस CO2 से, सी धुएं एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, धुएं या कोहरा से। धूम्र कोहरा क्या है? जब ठंडा के मौसम में क्या होता है, कोहरा होता है, और कोहरे से कोहरा तो थोड़ा रहता है जो ओस गिरती है, लेकिन उसमें जब ये आपके कारखाने जो होते हैं इनका, या वाहनों का वाहन कारखाने, इसका सबका जो धुआं होता है, या जहाँ कुछ लोग जो फसलों को जलाते हैं, इससे जो धुआं उठता है, तो ये ओस में जब मिल जाता है कोहरे में तो बहुत अधिक कोहरा हो जाता है, कोहरा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये धूम्र कोहरा इसी को कहते हैं। जो थोड़ा कोहरा रहता है उसमें धुआं मिल जाता है, इसी को हम धूम्र कोहरा के नाम से जानते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? ए 2 अक्टूबर 2008 से, बी 1 नवंबर 2008 से, सी 2 दिसंबर 2007 से, डी 9 जनवरी 2008 से। इसका विकल्प ए सही है, 2 अक्टूबर 2008 से। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24,
निम्न में देश की उन्नति में प्रमुख अवरोधक है? ए धूम्रपान, बी सामाजिक भेदभाव, सी बाल विवाह, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। देखो बच्चों, जैसे धूम्रपान भी जो है क्या है, देश की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोधक है। जैसे धूम्रपान से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे मुंह का कैंसर वगैरह भी इसी से होता है, धूम्रपान से। बाल विवाह बहुत हानिकारक है। एक तो बाल विवाह में पता नहीं रहता पहले से कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारे उसके विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे देश की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर गई, मतलब भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई इस समय। तो बाल विवाह से बहुत से दुष्परिणाम होंगे इस प्रकार के भी। बी सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव तो देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है भाई। जिसके क्या होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव जैसे जात पात धर्म, तो इससे सबसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्यक्ति जो है जात पात से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति कब बड़ा होता है, अपने कर्म से बड़ा रहता है। जो हमारे भारत का प्राचीन इतिहास भी रहा है कि कर्म के आधार पर यहाँ पर जातियों को विभाजित किया गया था 4 भागों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसलिए ये सामाजिक भेदभाव भी देश के लिए अभिशाप है, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देश की उन्नति में ये सभी अवरोधक हैं, धूम्रपान, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव। तो इसका विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है? ए अशिक्षा, बी सामाजिक परिवेश, सी पारिवारिक कलह, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।